सर इमरान दीना को मैं यहाँ पे कहूँगा ही इज़ समवेयर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक थोड़ी सी फ़नी चीज़ है कि मैंने किया ग्राफिक डिज़ाइन और स्टार्ट मैंने यूआई यूएक्स डिज़ाइन से लिया। अहमद, यूआई यूएक्स डिज़ाइन बिगनर्स के लिए ऐसा कौन सा चैलेंज है जो उनको फेस करना पड़ता है? Really, I want to convey this to all the beginners who are starting in UI UX design. Most of the beginners and also जितनी भी हमारी community है वो UI डिज़ाइन को ही सब कुछ समझ लेती है कि बस हमने अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन कर दिया है, अच्छे अच्छे कलर्स डाल दिए, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स डाल दिए हैं। UI UX डिज़ाइनर के जो भी बिगिनर्स हैं मैं उनको कहूँगा जितना वो फोकस UI पे करते हैं उतना ही UX साइड पे भी करें। UX इज़ लाइक हाउ दैट प्रोडक्ट विल वर्क, यानी कि यूज़र उसके साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट्स की बात अलग होती है। और एक यूँ भी होता है कि डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट्स बने हुए होते हैं, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट्स जितनी आपकी नेटवर्क होगी उतनी आपकी नेटवर्क होगी। एग्जैक्टली और डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो फिर डॉलर्स भी डायरेक्ट आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और टैलेंटेड फ्रीलांसर के साथ मैं हाजिर हूँ एक और पॉडकास्ट लेकर। और वो बहुत ही एक्सपर्ट यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है। उन्होंने इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट्स के साथ बहुत वर्क किया है और फिग्मा एक्सपर्ट भी हैं वो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं अहमद को। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम हमजा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाओ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अहमद, फिग्मा से आपकी इतनी गहरी दोस्ती कैसे हुई? यूआई यूएक्स डिज़ाइन आपका पैशन कैसे बना? कहाँ से स्टार्ट लिया आपने? अच्छा, तो फिग्मा से पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं फ्रीलांसिंग और इस स्किल्स वाली साइट पे आया कैसे। तो ईयर वाज 2022। मैंने अपना बीएस कंप्लीट किया था और उसके बाद आई वाज सर्चिंग जॉब्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, कोई रिस्पांस नहीं आता था। तो फिर एक डिज़ाइनिंग का एक एलिमेंट बचपन से ही था। मैं शुरू से ही अच्छा था ड्राइंग और डायग्राम्स और इस तरह की चीज़ों में। तो मैंने सोचा क्यों ना स्किल की तरफ जाया जाए। तो वहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग को काफ़ी टाइम से बस मैं एक्सप्लोर कर रहा था। सर इमरान दीना को मैं यहाँ पे कहूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर एंड बाकी यूआई यूएक्स डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ डिज़ाइनर्स, ही इज़ समवेयर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो उनसे ही लाइक आई यूज़ टू वॉच हिज वीडियोज़, तो वहीं से स्टार्ट लिया। जब अपनी बारी आई, जब देखा क्या कर सकता हूँ मैं, तो डिज़ाइन वो समथिंग जो कि कहीं ना कहीं था मेरे शुरू से ही। तो मैंने फिर उसी को यूट्यूब से मैंने सीखना स्टार्ट किया और फर्स्ट मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में अपना जो है करियर स्टार्ट किया था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ज़बरदस्त। सर इमरान दिना के हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमने भी उनको ही देख के स्टार्ट किया था, उनके ही ट्यूटोरियल्स वॉच किए थे। उसके बाद क्योंकि ये पता है सेल्फ लर्निंग इज़ अ वेरी टफ थिंग, हर बंदा कर नहीं सकता सेल्फ लर्निंग। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्राई की, कभी एक वो रूटीन नहीं बन पाती। एक हम फ्रीलांसर्स को ये पता होगी ये चीज़ कि स्किल लर्निंग एक काफ़ी मुश्किल काम है हमारे लिए। तो फिर उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन कर ली। एनएफटीपी हमारे हमारे एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तो मैंने उसकी ग्राफिक डिज़ाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली और आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स मुझे जो फर्स्ट क्लाइंट मिला वो यूआई यूएक्स डिज़ाइन का मिला। तो ये एक थोड़ी सी फ़नी चीज़ है कि मैंने किया ग्राफिक डिज़ाइन और स्टार्ट मैंने यूआई यूएक्स डिज़ाइन से लिया, क्योंकि डिज़ाइनिंग इज़ अ सिमिलर थिंग। तो मेरे सर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया अबाउट के यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का, लाइक जस्ट ओवरव्यू दिया। और मैंने खुद ही फिर सेल्फ लर्निंग की यूट्यूब वगैरह, और मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना किस न किस तरह कंप्लीट किया। तो मैं सारे फ्रीलांसर्स को यही मशवरा दूंगा कि बस वो स्टार्ट लें। हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं जो कि मेरे ख्याल में एक ऐसी लूप बन जाती है कि हम खुद अपने स्किल से सेटिस्फाई कभी हो नहीं पाते। तो हम स्टार्ट नहीं ले पाते, जब स्टार्ट नहीं लेते तो हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते, तो और हम अल्टीमेटली डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक मैं लेसन देना चाहूँगा अपनी लर्निंग से कि कुछ भी लर्न करें, ठीक है, एक रीज़नेबल आपको आना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप मतलब लो क्वालिटी सर्विसेज दें, लेकिन एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट लें आप। ज़बरदस्त। अच्छा अहमद, यूआई यूएक्स डिज़ाइन बिगनर्स के लिए ऐसा कौन सा चैलेंज है जो उनको फेस करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो उनको अवॉइड करनी चाहिए अपने करियर में? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मैं रियली आई वांट टू कन्वे दिस टू ऑल
द बिगनर्स हु आर स्टार्टिंग इन यूआई यूएक्स डिज़ाइन। सबसे पहले तो यूआई यूएक्स डिज़ाइन में ही कंफ्यूज होते हैं हम कि यूआई क्या है और यूएक्स क्या है। तो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स एंड ऑल्सो जितनी भी हमारी एक कम्युनिटी है, वो ये समझती है कि वो यूआई डिज़ाइन को ही सब कुछ समझ लेती है कि बस हमने अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन कर दिया है, अच्छे अच्छे कलर्स डाल दिए हैं, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स डाल दिए हैं, एक अच्छा सा दिखने में अच्छा लग रहा है, इट्स गुड टू गो। लेकिन यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के जो भी बिगनर्स हैं, मैं उनको कहूँगा जितना वो फोकस यूआई पे करते हैं उतना ही यूएक्स साइड पे भी करें। यूएक्स इज़ लाइक हाउ दैट प्रोडक्ट विल वर्क, यानी कि यूज़र उसके साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा, तो उसके जो एक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसका जो मेन पर्पस है वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का या ऐप का किसी भी, तो एक पूरा यूज़र जर्नी जो होता है उस पे फोकस नहीं करते। तो मैं ये जितने भी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स स्टार्ट कर रहे हैं इस फील्ड में, मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि वो जितना फोकस यूआई पे करते हैं उतना फोकस इस चीज़ पे भी करें कि यूएक्स पे, यूज़र एक्सपीरियंस पे, लाइक हाउ दिस प्रोडक्ट विल वर्क, उसकी यूज़र जर्नी क्या होगा। एंड यूआई अच्छी इंटरफेसेस बनाने के साथ साथ प्रोडक्ट का असल जो मकसद होता है वो ये होता है कि यूज़र का मकसद पूरा होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बेसिक मिस्टेक है जो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो अक्सर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को हायर कर रहे होते हैं, वो भी करते हैं, और जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में जो बिगिनर्स होते हैं वो भी यही करते हैं मिस्टेक कि वो सारा फोकस यूआई पे करते हैं, यूएक्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सो या ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक और चीज़ यार, फ्रीलांस वर्सेस जॉब, ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग बेहतर है या जॉब बेहतर है, और ये सब चीज़ें, मतलब आपको क्या लगता है कि फ्रीलांस वर्सेस जॉब क्या होना चाहिए? ओके, सो ये बहुत यानी कि कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो इसका ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा क्या है ये मैटर करता है। तो जॉब इज़ ऑल्सो नेसेसरी। मैंने खुद भी रिमोट जॉब की है, मैंने खुद भी जॉब्स की हैं, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्टार्ट आपको जॉब से ही लेना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है, एक पूरा उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्लाइंट्स के साथ डीलिंग्स किस तरह कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स को हैंडल किस तरह कर रहे हैं, ये एक्सपोजर आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग से नहीं आ सकता। तो इनिशियली मैं ये कहूँगा कि स्टार्ट कोशिश करें कि आप एक अच्छी जगह जॉब करें और एक्सपीरियंस लें इन सब चीज़ों का। देन अल्टीमेट गोल आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। आई मीन फ्रीलांसिंग इज़ लाइक कि एक प्रोजेक्ट ले लिया, जब वो ख़त्म हो गया फिर आप अगेन ज़ीरो, आप अगेन ज़ीरो से आप स्टार्ट करोगे, तो एक कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती आपके आपके पास। जितने भी आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउस देखोगे, ये सब फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बिज़नेस मॉडल इस तरह का है कि वो स्टेबल है। तो हर फ्रीलांसर का मेरे ख़्याल में अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए, और मेरा भी यही है कि मैं अपनी एक एजेंसी बिल्ड करूं, एक एक स्टेबल क्लाइंट बेस हो हमारी, और इस तरह की सर्विसेज ऐड करूं जो मतलब वन टाइम ना हो, जो लॉन्ग टर्म हो। तो ये मेरे ख्याल में हर फ्रीलांसर का ये फोकस होना चाहिए। ओके, ज़बरदस्त अहमद भाई, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने इसका। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में ये फ्रीलांस वर्सेस जॉब वाला सीन क्लियर हो चुका होगा। और अच्छा, फिग्मा के अलावा कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप रिकमेंड करोगे कि डिज़ाइनर्स को सीखने चाहें? ओके, सो मैं ये कहूँगा कि जितने भी डिज़ाइन टूल्स हैं वो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करते हैं। अगर एक यूआई डिज़ाइनर है, उसका काम सिर्फ़ फिग्मा पर नहीं है। उसके अलावा जिस तरह एनिमेशंस के लिए आफ्टर इफ़ेक्ट्स होता है, तो कहीं न कहीं वो भी आना चाहिए। व्हेन यू वर्क एज़ अ फ्रीलांसर, तो आपको 2-3 डिपार्टमेंट्स का काम इकट्ठे एक साथ ही करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल टूल्स आने चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे फिर सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एनिमेशन का अलग होगा। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं एज़ अ सोलो फ्रीलांसर, तो वहाँ पे हमें कहीं न कहीं नॉलेज आफ्टर इफ़ेक्ट्स की होनी चाहिए। इट बूस्ट योर गेम। और इसके अलावा जितने भी एआई टूल्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, आई विल रिकमेंड एवरीवन टू एक्सप्लोर एआई एज मच एज यू कैन, इन्वॉल्व एआई इन योर वर्क एज मच एज यू कैन, क्योंकि जो एआई को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, वो आउटडेट हो जाएगा। तो जितने भी एआई टूल्स हैं, जितना भी एडोबी क्रिएटिव सूट है, लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको काम देते हैं। मेन आपका फिग्मा होना चाहिए एज अ यूआई डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर, बट उसके साथ जो है
कुछ बाकी टूल्स की कहीं ना कहीं नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ये आपका जो है गेम को उठा देता है। ज़बरदस्त। अच्छा अहमद, आजकल ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की हाइप बहुत है, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या इसका फ्यूचर डिज़ाइन इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट करेगा? क्रिप्टो कहीं ना कहीं आई गेस या इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर यू नो फ्यूचर। सारी पेमेंट्स और ये सब चीज़ें क्रिप्टो की तरफ आ रही हैं। तो इसका नॉलेज भी होना चाहिए, इसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं एक पैसिव इनकम के तौर पे इसको यूटिलाइज भी करना चाहिए। मैंने देखा है कि हाँ, बट एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी काम करें, आप फ्रीलांसिंग करें, आप क्रिप्टो करें, ऑलवेज़ कंसिडर कि वो चीज़ हलाल हो, क्योंकि इसके अंदर हराम हलाल का काफ़ी ज़्यादा हम मिक्स कर जाते हैं चीज़ों को। लाइक क्रिप्टो में जिस तरह फ्यूचर्स है, तो मैं आई एम नॉट अ मौलवी हु कैन गिव फतवा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने तौर पे रिसर्च ज़रूर करें हर चीज़ की, और हमेशा जो है हलाल को टॉप प्रायोरिटी रखें। तो क्रिप्टो करनी है तो करें। मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक ये कहूँगा कि स्पॉट ट्रेडिंग करें आप, कहीं न कहीं आपकी एक पैसिव इनकम रहेगी और आपको बेनिफिट करेगी ये लॉन्ग टर्म में। अच्छा ज़बरदस्त। हाँ, ये है कि इस क्रिप्टो में थोड़ा-सा हराम हलाल का फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, और ज़ाहिर है जब डॉलर्स देखते हैं ना तो इंसान थोड़ा-सा हो जाता है। लेकिन ये है कि ज़रूरी है कि हलाल थोड़ा हो लेकिन हलाल हो। एग्ज़ैक्टली। एक फ्रीलांसर के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्लाइंट्स कहाँ से ढूँढने चाहिए और रेट्स कैसे सेट करने चाहिए? ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि यू आर माय इंस्पिरेशन इन दिस एंड आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू हमज़ा। तो मैं इसका ये आंसर दूँगा कि जो पर्सनल ब्रांडिंग, इट्स अ किंग, कंटेंट इज़ किंग। तो आपकी हर फ्रीलांसर को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। आई वाज़ डूइंग जॉब्स एंड वो फ्रीलांस वर्क, लेकिन मैंने ये कहीं न कहीं ये चीज़ मिस की। और जब मैं आपसे मिला और आपको मैंने देखा, तो यू आर माय इंस्पिरेशन इन दिस, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एज़ वेल। आई इट्स माय वन ऑफ दिस ईयर्स रेज़ोल्यूशन टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। सो या तो थैंक यू। हर फ्रीलांसर को अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, और जैसे कि मैंने कहा कि अपनी एजेंसी का एक माइंड में होना चाहिए, तो डायरेक्ट क्लाइंट पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दीज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि मैंने कई फ्रीलांसर्स को देखा है कि वो 5-5 साल से 10-10 साल से काम कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, और समटाइम्स ये प्लेटफॉर्म्स फॉर नो रीज़न उठा के बाहर फेंक देते हैं, और आप आसमान से ज़मीन पे आ जाते हो, हीरो से ज़ीरो हो जाते हो आप बिल्कुल। अचानक से। तो इसके लिए यही सोल्यूशन है कि पर्सनल ब्रांड, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इन 2 प्लेटफ़ॉर्म्स को मैं सबसे ऊपर रेट करूँगा, जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि इन पे आपकी जो है प्रेज़ेंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको डायरेक्ट क्लाइंट के मेथड्स पे भी फ़ोकस करना चाहिए। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट्स की बात अलग होती है, और एक यूँ भी होता है कि डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट्स बने हुए होते हैं, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट्स जितनी आपकी नेटवर्क होगी उतनी आपकी नेटवर्थ होगी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो फिर डॉलर्स भी डायरेक्ट आते हैं, यू नो? डायरेक्ट आता है, ज़्यादा मज़ा आता है फिर। एग्ज़ैक्टली। अहमद, तुम एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो, वर्डप्रेस डेवलपर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, भाई ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो? हमें भी बताओ क्या सीक्रेट है इसका? तो लेट मी ठीक है, मुझे नॉलेज है चीज़ों का, बट मेनली आई एम यूआई यूएक्स डिज़ाइनर एंड वर्डप्रेस डेवलपर। ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग और ये चीज़ें मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। और कहीं न कहीं मैं अब ऑटोमेशंस की तरफ भी आ रहा हूँ, क्योंकि इंसान को ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल। वरना आप पीछे रह जाते हो। तो बाकी जहाँ तक ये इतने सारे स्किल्स आने का जो राज़ है, उसका ये मैं आपको कहूँगा कि ये इस तरह है कि व्हेन यू वर्क इन अ स्मॉल स्टार्टअप, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं, और उससे आपकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी भी एक जो रिमोट जॉब थी, एक स्टार्टअप में थी, तो वहाँ पे मुझे मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़े। तो वहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग, एंड even I have worked as an HR there as well. I used to hire people. You have seen that. तो yeah. लेकिन मेरा मेन फोकस यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और वर्डप्रेस डेवलपमेंट पर ही है। बेहतरीन। अच्छा, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड होगा, तो रेडी हो? आपको फौरन आंसर देने, ठीक है, बिना सोचे। ओके, आई ट्राई। फिग्मा या एडोबी एक्सडी? फिग्मा।
Figma is, you know, game फ्रीलांसिंग या changer. फुल टाइम जॉब? फ्रीलांसिंग या फुल टाइम जॉब, इसका मैं ये कहूँगा पहले जॉब एंड विद दैट फ्रीलांसिंग, बट अल्टीमेट गोल शुड बी योर ओन एजेंसी. ठीक, एक ऐसी स्किल जो हर डिज़ाइनर को सीखनी चाहिए. In this era, it's AI, without a doubt. बेहतरीन. वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस जो कभी फेस किया हो? ये मैंने आई नो वेल. एक्चुअली यही कहूँगा कि जब आप जॉब करते हो तो उस पर रिलाई नहीं करो. क्लाइंट नहीं कहूँगा, मैं इसे एम्प्लॉयर कहूँगा. तो कुछ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल. काफ़ी मैंने 1 साल से ज़्यादा काम किया, लेकिन जॉब आफ्टर ऑल जॉब होती है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, और आपको अपने बैकअप्स रखने चाहिए. यू नो या दैट्स प्रीटी मच इट. समझ गए होंगे आप. बिल्कुल. हम दोनों एक ही तरह से रो रहे हैं. या रिसेंटली मेरा एक हार्ट ब्रेक हुआ है ये वाला. अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है लास्ट, कि ये डिग्री वर्सेस स्किल क्या है आपके माइंड में, क्योंकि हम जैसे यूथ इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके. ओके, सो जो पाकिस्तान के नहीं, इसका मैं दोबारा आंसर देता हूँ. ओके, सो डिग्री वर्सेस स्किल, अच्छा सवाल है आपका, और ये अगेन अनदर कंट्रोवर्शियल टॉपिक. तो लेट मी क्रैक दिस. Degree and skill both are important. You can't ignore anything. But there are some degrees in Pakistan जो कि in Pakistan as well as in the world के जो मेरा नहीं ख्याल कि जिनका कोई फ़ायदा है. तो डिग्री चूज़ करते हुए उसकी प्रैक्टिकलिटी देखनी चाहिए हमें, उसकी हमें ये देखना चाहिए हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है. ये गलती मुझसे भी हुई जिसकी वजह से मैं आज स्किल वाली साइड पे आया. रीज़न कहीं ना कहीं यही थी कि मेरा अपनी डिग्री में इंटरेस्ट नहीं था. तो ये कहूँगा कि हमेशा एक अर्ली एज पे आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि उन्हें अपने बच्चों का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए, ना कि उन पे आप इम्पोज करें. उससे ये होगा कि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा उसमें ही डिग्री करनी चाहिए उन्हें, और उसी के उन्हें स्किल्स एज मच एज पॉसिबल सीखने चाहिए. अगर आपके पास डिग्री है अकेली, स्किल्स नहीं है, आप सफ़र करोगे. अगर आपके पास स्किल्स हैं, डिग्री नहीं है, ओके, यू कैन डू गुड, बट एक सर्टेन लेवल तक जाने में आपकी डिग्री हेल्प ज़रूर करती है. तो डिग्री भी होनी चाहिए. और अगर आपकी जो डिग्री है वो आपके ही डिग्री एंड स्किल आपका अगर सेम फील्ड में है और उसी में आपका इंटरेस्ट भी है, दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. तो या हाँ, लेकिन ये यूं भी है ना कि इस वक्त जो हमारी को पढ़ाई है इस वक्त, उसके हिसाब से ना, तो बेहतर ये है कि पहले तो स्किल्स पे फोकस करो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा डेवलप कर लो, देन फिर डिग्री की तरफ आ जाओ. डिग्री ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, और स्टूडेंट अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकेगा तो ज़ाहिर है वो आगे पढ़ नहीं सकता. बिना फीस के आगे पढ़ाई नहीं है, और पढ़ाई तो खैर है ही नहीं जो स्टार्टिंग के लिए जिसमें बंदा बिल्ड होता है ना, उस टाइम तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है. फिर जब सेकेंड ईयर के बाद आपकी एक स्पेसिफिक निश पे काम, स्पेसिफिक टॉपिक पर लर्न कर सकते हो, या कोई अच्छे डिग्री की तरफ जा सकते हो. वरना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आपकी जो जवानी की जो ये एनर्जी वाले दिन है ये बर्बाद हो रहे होते हैं. ये इन ईयर्स में स्किल्स को पहले फोकस करो, रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता. बिल्कुल मैं एग्री करूँगा आपसे कि हर स्टूडेंट बंदे को आजकल जो है, हर स्टूडेंट को स्किल ज़रूर सीखना चाहिए और अपनी फ़ी खुद अफोर्ड करनी चाहिए, डिग्री खुद अपने खर्चे पे करनी चाहिए. आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस. तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सबसे पहले जिस तरह हमारी सोसाइटी है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में, अब्रॉड में, वो शुरू से ही ऑड जॉब शुरू कर देते हैं और अपनी स्टडी को खुद ही अफोर्ड करते हैं. तो हमारे भी पाकिस्तान में ये कल्चर आ रहा है और अच्छी बातें आना चाहिए, और यही होना चाहिए कि स्टूडेंट लेवल पे आपको स्किल्स एंड स्टफ लाइक दैट अपना बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए. और यही अगेन कहूँगा कि अगर जिस स्किल पे आप काम कर रहे हो उसी में आपकी डिग्री हो तो ये प्लस है. बिल्कुल. या फिर आप है ना जीते हो, कि आपको पढ़ना भी वही है, अर्निंग भी आपको वहीं से करनी है, और आपका इंटरेस्ट भी वही है, तो आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारते हैं. सही बात है. या अच्छा, थैंक यू अहमद भाई फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट. इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगेन फिर कभी मुलाकात होगी. ओके हमजा भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ, एंड आई एम होपफुल कि दोबारा भी हम किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे, एंड या और इंशाल्लाह. मज़ीद चीज़ एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद चीज़ों पर बात करेंगे. इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह बाय हाफिज़. बाय, अल्लाह हाफिज़.